नियम को मानते ही नहीं है मान्यवर, और फिर कहते हैं कि हमें बोलने नहीं देते। आई विल स्टार्ट टू स्पीक। यू बी। सही में हमारे कुछ मित्रों ने कहा, क्या विपक्ष के नेता का यह आचरण होना चाहिए? आप क्यों फाड़ देंगे? आप संविधान को भी फाड़ देते हैं। मैं आपके जरिए से वजीर दाखिला से अपील करूंगा कि मुझे खामखा बदनाम किया जाता है कि मैं बी टीम हूं। चैलेंज करता हूं। और इन्होंने कहा मेरे बेटे के बारे में, मेरा बेटा आईपीएल खेल रहा है, इससे मतलब नहीं। मैं बता दूं, अब ये किसी के कृपा कोई बात नहीं हुई है। स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर आज फैसला होना था तो फैसला हुआ, मगर उससे पहले खतरनाक वाली बहस हुई। रविशंकर प्रसाद पहुंच गए राहुल गांधी के आचरण पर, जिस पर राहुल गांधी भड़क कर खड़े हो गए। असदुद्दीन ओवैसी खुद ही बीजेपी की बी टीम वाला आरोप गिराने लगे। पप्पू यादव और अनुराग ठाकुर को निर्दलीय चुनाव लड़ने का चैलेंज देने लगे और अंत में लोकसभा में आए अमित शाह 56 मिनट बोले, राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा। क्या बोले, क्या बहस हुई, लोकसभा से लेकर राज्यसभा की पूरी कहानी सुनाएंगे आपको। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं संसद की बात। पहले दाखिल होते हैं लोकसभा में। कल की तरह ही आज भी शुरुआत हंगामेदार रही, जैसे कि उम्मीद थी। विपक्ष की नारेबाजी के बीच प्रश्नकाल की शुरुआत हुई। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कवच सिस्टम, बच्चों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले खिलौनों के असर और RFID से जुड़े प्रश्नों का जवाब दिया। सुनिए। I would like to share with the honorable member that Kavach is a very complex system. It basically has 5 subsystems. First is the optical fiber cable. Already optical fiber cable OFC is now installed in 8,570 kilometers. Then we have to install telecom towers at very short distances. Every 2 to 3 kilometers we have to install a telecom tower. This has been installed so far 1,100 towers. पर हंगामा कहाँ रुकने वाला था, बल्कि ये और तेज हो गया, जिसके चलते सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 12 बजे सदन फिर शुरू हुआ तो आई मेन मुद्दे की बात, जिस पर कल से हंगामा कटा हुआ है। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ आया अविश्वास प्रस्ताव, तो इस पर बहस शुरू हुई। पटना साहिब बिहार से भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज़ादी के बाद इतने वर्षों में केवल दूसरी बार स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रही है। स्पीकर के पद और अविश्वास को टूल नहीं बनाया जाना चाहिए। सुनिए। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, स्पीकर के पद को और अविश्वास प्रस्ताव के उपकरण को किसी के अहंकार और अहम की संतुष्टि का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। ये हमें बहुत जरूरी है। लेट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ opposition against the speaker be not weaponized to satisfy the ego of some leader of some group. That is very important. आगे रविशंकर कुछ ऐसा बोले जिस पर राहुल गांधी और कांग्रेस भड़क गए। पहले रविशंकर के बयान का वो हिस्सा सुनिए जहां वे कॉल एंड शक्दर की पार्लियामेंट्री प्रोसीजर पर लिखी किताब का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं और राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हैं। देखिए। फिर मैं उसको बताऊंगा सर। कॉल एंड शक्दर, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, 5th एडिशन में पढ़ रहा हूं सर। और सर मैं पेज इसका है सर, लीडर ऑफ अपोजिशन पर ही, क्लॉज 7। सर मैं 5-6 लाइन पढ़ने दीजिए, बहुत जरूरी है। द लीडर ऑफ अपोजिशन इज thus an important person. He is a shadow prime minister and he has to be prepared to take up the responsibility of forming a government if his party secures a majority at an election, or if the government resigns or is defeated. अब सुनिए सर, ये इंपॉर्टेंट है। He has therefore to measure carefully his words and actions on a matter of national interest, to act with such responsibility as is expected of the Prime Minister. Though he may criticize the government vehemently on the floor of the House and outside the country, but outside in his country, but when abroad, he should eschew party politics. अपने आचरण पर उठते सवालों पर राहुल गांधी भड़क गए। बोले ये सदन सिर्फ एक पार्टी को नहीं बल्कि पूरे देश को दिखाता है। सुनिए। Multiple times, the discussion here is about the democratic process and the role of the speaker. Multiple times, my name is being raised
vile things are being said about me. रुकिए सुनिए. This house is the expression of the people of India. This house does not represent one party. This house represents the whole country. Every time we get up to speak, we are stopped from speaking. Multiple times. In the last time I spoke, I raised fundamental questions about the compromises that has been made by our Prime Minister. I will start to speak. You be multiple times. इसके बाद रविशंकर प्रसाद ने एक गाने का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर फिर से तंज किया. अब बताइए, एक बार उचित होता है क्या सर कि प्रधानमंत्री के गले पड़ जाना? और उसके बाद जो उन्होंने किया, मैं बोलूंगा नहीं सर. अब किरण रिजिजू जी उसको बोल चुके हैं. एक गाना मुझे याद आता है, वो क्या है कि लड़का आंख मारे टाइप से, छोड़िए उसको. तो सर क्या मतलब है? ये क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? सही में हमारे कुछ मित्रों ने कहा, क्या विपक्ष के नेता का यह आचरण होना चाहिए? मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं. और एक तरफ खैर, बहस आगे बढ़ी. कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने महिला सांसदों से जुड़े एक विवाद का जिक्र किया और स्पीकर पर गैर जिम्मेदाराना बयान देने का आरोप लगाया. सुनिए. When you giving a very defamative, derogatory statement against women MPs, that was one of the most irresponsible statement by the honorable speaker, sir. Most irresponsible statement. पश्चिम बंगाल से टीएमसी सांसद सयानी घोष ने इस पर बोलते हुए सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने देश के पॉलिसी मेकिंग प्लेटफॉर्म संसद को अपना विज्ञापन पोर्टल बना दिया है और विपक्ष की आवाज दबाने के लिए चेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है. सुनिए. परंतु ये बोलते हुए मुझे खेद है कि सरकार ने इस देश के पॉलिसी मेकिंग प्लेटफॉर्म को अपना एडवर्टाइजमेंट पोर्टल बना दिया है. एंड दे आर मैनिपुलेटिंग दिस ऑनरेबल चेयर टू साइलेंस द ऑपोजिशन and this august house to blow their own whistle, and they are trying to murder parliamentary democracy by rendering institutions toothless. अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करते हुए बोले अनुराग ठाकुर. उन्होंने राहुल गांधी पर तीखा हमला किया. बोले जो सदन के नियमों को तोड़ने का काम करता है वो लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है. सुनिए. लेकिन वो सारे के सारे नियमों को तोड़ने का काम आज एक व्यक्ति करता है, वो लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है, क्योंकि उनको तो न्यूज में रहना है. ये फोमो गांधी जो है ना, फोमो गांधी, ये फोमो गांधी, फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट. इनको डर लगता है कि मैं हेडलाइन से हट ना जाऊं. आपको दिक्कत है फोमो से? इस पे कोई डाउट है? जब सदन चलता है तब बोलते नहीं, बाहर जाके कुछ भी बोलते हैं. इतना जरूर कहूंगा सर, ये सदन रूल बुक से चलेगा, सोरोस की टूल किट से नहीं चलेगा. जालंधर पंजाब से कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने महाभारत का प्रसंग सुनाते हुए कहा कि संसद में विपक्ष का माइक बंद किया जाना लोकतंत्र का वस्त्र हरण है. सुनिए. जो ऑपोजिशन की आवाज को दबाया गया, माइक बंद किए जाते हैं, ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया जाता, ये ऑपोजिशन की खाली आवाज का दबाव नहीं है, ये लोकतंत्र का वस्त्र हरण है. आदरणीय मैडम जी, ये मर्यादाओं का वस्त्र हरण है. ये बहस चली रही थी कि सदन का माहौल एक बार फिर गर्मा गया जब सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि सभी लोग अब अपनी बात 3 मिनट के भीतर रखेंगे. देखिए. आप क्यों फाड़ देंगे? आप संविधान को भी फाड़ देते हैं, ऐसा थोड़ी फाड़ देंगे. आप पार्लियामेंट में आप नियमों से चलेंगे. नहीं, आप नहीं, ओवैसी जी, पप्पू यादव जी, नहीं, आप ऐसे नहीं. अभी हमने नाम बुलाया, पप्पू यादव, नियम बनेगा फिर केवल पप्पू यादव जी. चलिए बैठ जाइए. पप्पू यादव जी, क्या कह रहे हैं सर आप लोग? आप बैठ जाइए. अध्यक्ष जी, आप बैठ जाइए. हंगामे के बाद बोलने आए पूर्णिया बिहार से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव अनुराग ठाकुर पर भड़क गए और निर्दलीय चुनाव लड़ने का चैलेंज दे गए. देखिए. कि महोदय, 7 बार संसदीय जीवन में होने के बाद हमारे अनुराग जी कह रहे थे
एक बार इन लोगों को बोलिए पार्टी से अलग इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। आप कहें ये बात छोड़िए। अच्छा लगेगा हमको। आप अनुराग की बात छोड़िए। और एक आग्रह है, मैं मानता हूं, इन्होंने चैलेंज करता हूं, और इन्होंने कहा मेरे बेटे के बारे में, मेरा बेटा आईपीएल खेल रहा है, इससे मतलब नहीं। मैं बता दूं, अब ये किसी के कृपा कोई नहीं, बात नहीं हुई है चर्चा किया है। इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करते हुए बेंगलुरु से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या बोले कि ये अनुशासन और अहंकार के बीच की लड़ाई है। देखिए, is the Congress party and more particularly the Gandhi family's inability to accept equal treatment before everybody. Those who are accustomed to dynastic privilege will feel that even equality is injustice. ये अहंकार और अनुशासन के बीच का लड़ाई है। अध्यक्ष जी, मैं आपको उदाहरण। फिर एआईएमआईएम से हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी बोलने के लिए खड़े हुए, कहा कि मुझे खामखा बदनाम किया जाता है कि मैं बीजेपी की बी टीम हूं, मुझे 5 मिनट दीजिए ताकि मैं आपके खिलाफ बोल सकूं। देखिए, बोलने का मौका दिया, शायर ने अच्छा कहा, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। मैं आपके जरिए से वजीर दाखिला से अपील करूंगा कि मुझे खामखा बदनाम किया जाता है कि मैं बी टीम हूं, तो आप अपने तरफ से 5 मिनट मुझे दे दीजिए। कुछ तो दिया नहीं आप तक, तो वक्त दे दीजिए अपना खाली बोलने के लिए, ताकि मैं आपके खिलाफ बोल सकूं, ताकि इल्जाम हमेशा के लिए सही या झूठ साबित हो जाए। अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह बोले, अविश्वास प्रस्ताव अफसोसजनक और निंदनीय है। कहा कि 4 दशक बाद जो प्रस्ताव लाया गया है वो उस नियम का पालन नहीं करता जिसके तहत इसे लाया जा रहा है। सुनिए, 4 दशक के बाद जिस नियम का उपयोग करके प्रस्ताव आया वो प्रस्ताव नियम अनुसार ही नहीं है। ये नियम को मानते ही नहीं है मान्यवर, और फिर कहते हैं कि हमें बोलने नहीं देते, हमें बोलने नहीं देते। आगे अमित शाह बोले कि भारतीय जनता पार्टी की इमेज खराब करने के लिए एक कैंपेन चलाया जा रहा है। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए शाह बोले कि संसद के जरूरी सेशन के दौरान वे विदेश जाते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें बोलने की इजाजत नहीं मिलती। सुनिए, थे तो कहां थे मान्यवर? शीतकालीन सत्र 2025 वो जर्मनी की यात्रा पर थे। बजट सत्र 25 वियतनाम की यात्रा पर थे। बजट सत्र 23 इंग्लैंड की यात्रा पर थे। बजट सत्र 18 सिंगापुर और मलेशिया की यात्रा पर थे। मॉनसून सत्र 20 विदेश यात्रा पर थे। बजट सत्र 15 इसमें से 60 दिन विदेश यात्रा में रहे। अब सब एक भयंकर कोइंसिडेंट है। जब भी बजट सत्र आता है या महत्वपूर्ण सत्र आता है, उनकी विदेश यात्रा लग जाती है और फिर कहते हैं हमें बोलने नहीं देते। भाई विदेश से सदन में कैसे बोलोगे बताओ भाई। गृह मंत्री के भाषण के बीच में विपक्ष ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया और अमित शाह माफी मांगो के नारे लगने लगे। चीन पूरा नैफा पड़ा लिया। नेहरू जी ने कहा माय हार्ट गोज आउट टू द पीपल ऑफ असम। इस हंगामे के बीच सभापति जगदम्बिका पाल ने वोटिंग के आधार पर निर्णय सुनाते हुए इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और इसके साथ ही सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई। प्रश्न यह है कि श्री मोहम्मद जावेद द्वारा प्रस्तुत संकल्प स्वीकार किया जाए, जो उसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ। संकल्प अस्वीकृत हुआ। सभा की कार्रवाई गुरुवार 12 मार्च 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। चलिए अब चलते हैं राज्यसभा में, जहां कुछ कायदे के मुद्दे जरूर उठे। राज्यसभा में पंजाब से आप सांसद राघव चड्ढा ने टेलीकॉम कंपनियों के रिचार्ज खत्म होने पर इनकमिंग कॉल बंद करने को गलत ठहराया। साथ ही उन्होंने टेलीकॉम कंपनियों के 28 दिन के प्लान को 30 दिन का करने की मांग की। सुनिए, तो आपकी आवाज बंद कर दी जाती है। फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा, तो सर रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होना सरासर मनमानी है। सर हमारा मोबाइल नंबर आज हमारी डिजिटल पहचान बन चुका है। एसेंशियल कम्युनिकेशन जैसे कि यूपीआई पेमेंट, बैंकिंग, ओटीपी, ट्रेन टिकट ओटीपी, पैन आधार ऑथेंटिकेशन, इंटरव्यू का कॉल, हॉस्पिटल का कॉल, माँ बाप का गांव से कॉल, तमाम चीजें
इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस से आती है, और वो इसलिए बंद कर दिया जाता है कि इंसान एक रिचार्ज कराना भूल गया। सांसद सुधा मूर्ति ने ट्रांसजेंडर समुदाय का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या उन्हें योग्यता के आधार पर अच्छी नौकरियां और आर्थिक स्वतंत्रता देने के लिए कोई विशेष प्रावधान या काउंसलिंग प्रोग्राम है, इसके बारे में सवाल पूछा। सुनिए। Because society is not accepting. Is there any, and I have to, and no, the only way we can make them strong is through economic freedom or economic way of uplifting. Is there any provision in the government or even the state government, I do not know, that they can do better with the good jobs? If merit is equal, can they get a little bit of better jobs so that they will become confident? हिमाचल प्रदेश से बीजेपी राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने हिमालयन इकोसिस्टम में भूस्खलन, बादल फटने जैसी घटनाओं पर चिंता जताई और अनियोजित निर्माण रोकने और सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने की मांग की। सुनिए। रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंटिन्यू इट्स सपोर्ट बाय इंटीग्रेटिंग एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाय फॉस्टरिंग अ मॉडल ऑफ रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल टूरिज्म वी कैन इंश्योर दैट द देवभूमि remain century for generations to come. इसके बाद राज्यसभा में ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज को लेकर चर्चा शुरू हुई। महाराष्ट्र से शिवसेना यूबीटी के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि 125 दिन के रोजगार की गारंटी का जो प्रचार किया जा रहा था वो सच नहीं है। इस योजना का सारा आर्थिक बोझ राज्य सरकारों पर डाल दिया गया है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सुनिए। पर जो उसमें स्टेट गवर्नमेंट पे जो भार आ रहा है, बजट पे भार आ रहा है, उस पे कोई भी पब्लिसिटी नहीं की जाती है। और अगर हम एवरेज देखते हैं तो सिर्फ 48 वर्किंग डेज की गारंटी एवरेज मिली है मनरेगा या वीबी रामजी के माध्यम से सर। और जो बर्डन ओनर्स डाल दिया है, राज्यों पे डाल दिया है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। के मुद्दे कितने थे वो भी आपने देखा समझा। जो आप माननीय सांसद आप चुनकर भेजते हैं वो आपकी बात कितनी कर रहे हैं ये भी आपने देखा। अब आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी शो को लिखा था हमारे साथी तरुण ने, मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, कैमरे के पीछे हैं तौफीक। शुक्रिया।